हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करेंगे। इससे पहले जिसने भी इस चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें उन्हें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उन्हें प्रूव करना है, अदरवाइज हमें एग्जाम्पल देना है उनका कि वो फॉल्स कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स x जो है वो a का एलिमेंट है। तो दैट मीन्स अगर हम एक सेट A डिफाइन करेंगे तो हमें एलिमेंट्स कैसे मिल सकते हैं? 1 2 3 x। अब बेसिकली x तो एलिमेंट है ही A का, गिवन है। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? A बिलोंग्स टू B। दैट मीन्स ये जो पूरा सेट हमें यहाँ पे मिला है, A जो पूरा सेट मिला है, ये क्या है? एलिमेंट है सेट B का। तो चलो सेट B भी हम इसके बेसिस पे डिफाइन कर लेते हैं। तो सेट B के हमें एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे? सेट बी के हमें एलिमेंट्स मिल सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 5 और ये जो पूरा हमें सेट ए है, ये पूरा एक एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स 1 2 3 एक्स, इसको एज इट इज लिख देंगे। और भी कुछ एलिमेंट्स हम ले सकते हैं जैसे कि 6 7। ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब हमें बताना है कि एक्स जो है, अब ये जो एलिमेंट है, जो हमें सेट ए में जो एलिमेंट मिला था एक्स, क्या वो सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है? तो देखो, जब हम ये सेट बी के एलिमेंट्स हमने लिखे तो यहाँ पे हमने 4 5 सिंगल सिंगल एलिमेंट्स थे और ये पूरा एक एलिमेंट था। यहाँ पे हमें एक्स बिलोंग तब करता सेट बी में जब वो एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे वो पूरा इस तरीके से दिया हुआ है। तो दैट मीन्स एक्स जो है वो सेट बी का एलिमेंट नहीं होगा। या फिर हम इस वाले पार्ट को हम कुछ भी y मान सकते हैं। जैसे कि y हमने मान लिया, y इज इक्वल्स टू 1 2 3 x मान लिया। ठीक है, समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इससे हमें सेट b, नया सेट क्या मिलेगा? अगर हम सेट b फिर से डिफाइन करें तो 4 5 y 6 7। तो सेट b के एलिमेंट्स ये हो गए अगर हमने इस पूरे को y मान लिया। तो अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? अब हम देखेंगे x सेट b में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। दैट मीन्स क्लियरली x does not belongs to b. Hence the statement is false. सिंपल था, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c देन a इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। बेसिकली ये स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर हम इसको रीड करेंगे तो हम इसका आंसर ट्रू ही लिख देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेट a डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेट a मैंने डिफाइन कर लिया 1 2। अब क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है सेट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो सेट B मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया 4 5 6। क्लियरली सेट A सेट B का सबसेट नहीं होगा क्योंकि A के एलिमेंट्स हमें सेट B में मिल ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है सेट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो सेट C हम कैसे ले सकते हैं कि हमें उसमें सेट B के एलिमेंट्स ना मिले? हम कुछ भी ले सकते हैं जैसे 1 2 8 9। मैंने एलिमेंट्स ले लिए। तो एलिमेंट्स तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें सेट बी, तो सेट सी का सबसेट नहीं होगा, बट अगर हम सेट ए के एलिमेंट्स देखें सेट सी में, तो यहाँ पे हमें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1 2 वो सेट सी में मिल रहे हैं। 1 2 एलिमेंट्स हमें सेट सी में मिल रहे हैं। बेसिकली सारे ही एलिमेंट्स सेट सी में मिल रहे हैं, तो सेट ए क्या होगा? सेट सी का सबसेट होगा। इस चीज को हम लिख देते हैं। सिंस
every element of A is in set C, this implies A is a subset of C. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। तो चलो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है A is a subset of B, इसके बेसिस पे हम सेट डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेट A डिफाइन करते हैं। सेट A के मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2, सेट B के एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1 2 3, और सेट C मैंने डिफाइन कर लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब C माइनस बी एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। C माइनस बी में हमें क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले C के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 माइनस एलिमेंट्स ऑफ B 1 2 3। तो C माइनस बी के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, C माइनस ए। C माइनस ए के लिए माइनस करने के लिए हमें सबसे पहले C के एलिमेंट्स लिखने होंगे, दैट इज 1 2 3 4 माइनस A के एलिमेंट्स आर 1 2। तो हमें क्या मिलेगा डिफरेंस, हमें मिलेगा 3 एंड 4। अब क्योंकि C माइनस बी का जो एलिमेंट है एलिमेंट 4 हमें दूसरे सेट में भी मिल रहा है, C माइनस ए सेट में मिल रहा है, और उसके अलावा C माइनस ए सेट में और भी एलिमेंट्स हैं। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। सिंपल था प्रूव करना, ये फर्स्ट मेथड था इसको प्रूव करने का। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं एलिमेंट x मान के। तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं। बेसिकली हम एक सेट x मान सकते हैं जो बिलोंग कर रहा है C माइनस बी सेट में। तो इस चीज को लिख लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू सेट C माइनस बी। अब इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो सेट C में बिलोंग कर रहा है बट सेट B में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो अगर कोई एलिमेंट सेट B में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो दैट मीन्स वो सेट A में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बड़े वाले सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू C बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B। ये चीज हमें गिवन है और बेसिकली यहाँ पे हमें ये गिवन है। तो अब इसके बाद इससे हमें क्या पता लगेगा, therefore x belongs to C माइनस ए। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x belongs to C माइनस ए। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा, x जो था वो हमारा C माइनस बी में बिलोंग कर रहा था और वही एलिमेंट हमें C माइनस ए सेट में मिल रहा है। हेंस C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता है आप उससे सॉल्व करें और अटेम्प्ट करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ P। शो दैट सेट A इज इक्वल्स टू सेट P। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सेट A सेट B के इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव हियर सेट A इज इक्वल्स टू सेट P। तो पहली चीज हमें प्रूव करनी होगी कि सेट A जो है वो सबसेट है B का, और दूसरी चीज हमें प्रूव करनी होगी, दूसरा पॉइंट, जो B सेट है वो A का सबसेट है। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, सेट A सेट B के इक्वल हम प्रूव कर पाएंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें एज्यूम करना है पावर सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ P। तो सबसे पहले पावर सेट का कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। तो सेट A डिफाइन कर लेती हूँ मैं उसके लिए 1
2 मैंने सेट डिफाइन कर लिया। अब इसका पावर सेट जो है वो हमें मिलेगा 1 2 5 एंड 1 2, यही पावर सेट मिलेगा। तो चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रूव करते हैं। तो अगर मैं मान लूं कोई एलिमेंट x है जो a में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक एलिमेंट x मान लूं जो a में बिलोंग कर रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सेट x जो है वो पावर सेट में मिलेगा, पावर सेट का एक एलिमेंट मिल जाएगा। बेसिकली जो ये सेट मैंने यहाँ पे x माना था, ये यहाँ पे मुझे कैसे मिल रहा है, सेट के फॉर्म में मिल रहा है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि सेट x बिलोंग कर रहा है पावर सेट a में, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा सेट x किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट b में भी बिलोंग करेगा। इसको लिख लेते हैं, सिंस पावर सेट ऑफ a इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ b। सिंपल बात है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि x जो है वो किसका एलिमेंट होगा, वो सेट b का भी एलिमेंट होगा। अब क्योंकि x बिलोंग कर रहा है सेट a में एंड x बिलोंग्स टू सेट b, दिस implies a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि हमें a का जो एलिमेंट है वो सेट b में भी मिल रहा है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट जो हमें प्रूव करना है यहाँ पे, दैट मीन्स हमें b इज अ सबसेट ऑफ a प्रूव करना है। तो इसी तरीके से हम एक एलिमेंट y मान लेते हैं जो सेट b में बिलोंग कर रहा है। तो इस यहाँ पे इसका जो सेट मिलेगा, y का जो हमें सेट मिलेगा वो किस में मिलेगा, पावर सेट ऑफ b का एलिमेंट मिलेगा। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है पावर सेट ऑफ b इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ a, तो हम इसको लिख सकते हैं, this implies set y belongs to power set of a since pa is equals to pb। तो यहां से हमें क्या पता लग जाएगा, y belongs to set a। अब since y belongs to set b and y belongs to set a, तो यहाँ पे y जो था b का एलिमेंट था और वो हमें सेट a में भी मिल रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, b इज अ सबसेट ऑफ a। अब ये जो हमने दो स्टेटमेंट प्रूव किए हैं इनको हम नेम कर लेते हैं। इसको मैंने 2 नेम कर दिया, इसको 1। अब इन दोनों से मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ, इन दोनों से मैं प्रूव कर सकती हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 we get a is equals to p। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b a is equals to within bracket a intersection b union within bracket a minus b। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में इसको मान लेती हूँ। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a यूनियन विद इन ब्रैकेट b माइनस a इज इक्वल्स टू a यूनियन b। तो पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं सेट a के एलिमेंट्स डिफाइन कर लेती हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स डिफाइन कर लिए मैंने, और सेट b के एलिमेंट्स लिए हैं 4 5 6 7 8। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। तो अगर हम यहाँ पे LHS देखें तो LHS हमें सेट A गिवन है, दैट मीन्स LHS तो हमें यही मिल गया। अब हमें RHS फाइंड आउट करना है। तो RHS क्या होगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेंगे दोनों सेट्स के, दैट इज 1 2 3 4 5
इंटरसेक्शन 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमें कॉमन एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? कॉमन एलिमेंट्स आर 4 एंड 5। अब हमें चाहिए a माइनस b। तो a माइनस b के पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कितना मिलेगा? हमें मिलेगा दैट इज 1, 2 एंड 3। तो अब ये वैल्यूज हम RHS में पुट कर सकते हैं। तो RHS में पुट कर देंगे हम ये सारी वैल्यूज। तो हमें यहाँ पे A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या मिली है? 4, 5 यूनियन, और A माइनस B की वैल्यू हमें मिली है 1, 2, 3। दैट मीन्स ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इनका यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एलिमेंट्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो बेसिकली ये हमें RHS मिल गया है, और ये किसके इक्वल मिला है? हमें सेट A के इक्वल मिला है। तो दैट मीन्स यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लेट A एंड B बी सेट्स इफ A इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन X इक्वल्स टू phi and A union X is equals to B union X for some set X, so show that A is equals to B। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें हिंट भी गिवन है कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, और हिंट की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंट क्या गिवन है। पहला हमें यहाँ पे गिवन है A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट A यूनियन X, एंड सेकेंड हिंट क्या गिवन है? B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। और यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस क्वेश्चन में यूज करना है और प्रूव करना है A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हिंट गिवन है हम उसी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X, सेम लिख लिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है? A इंटरसेक्शन A यूनियन X को हम लिख सकते हैं B यूनियन X, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज हमें गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं B यूनियन X। तो यहाँ पे हम रीजन भी दे सकते हैं, सिंस A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। तो यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन phi एज इट इज आ जाएगा यूनियन, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या गिवन है? A इंटरसेक्शन X की वैल्यू हमें गिवन है, किसके इक्वल है? ये phi के इक्वल है। तो ये हम एज इट इज लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन X की जगह पे हम phi लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं, सिंस A इंटरसेक्शन X इज इक्वल्स टू phi। तो अब यहाँ पे हम A इंटरसेक्शन B का यूनियन एक एम्प्टी सेट के साथ करेंगे, तो वापस से हमें क्या मिलेगा? एक वही पुराना सेट मिल जाएगा। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B हमें मिल जाएगा। तो A यहाँ पे हमें किसके इक्वल मिल गया? A इंटरसेक्शन B के इक्वल हमें मिल गया। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 1। अब हम सेकंड हिंट जो हमें गिवन है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। तो अब सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन B यूनियन X की जगह पे हम A यूनियन X लिख सकते हैं। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A यूनियन X। रीजन क्या है? सिंस A यूनियन X इज इक्वल्स टू B यूनियन X। अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं इस चीज पे। तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X हमें मिल जाएगा। सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज किया है।
अब इसके बाद यहाँ पे हमें बी इंटरसेक्शन ए एज इट इज मिल जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम फाइव पुट कर सकते हैं, ये चीज हमें गिवन है तो इसकी जगह पे फाइव आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, बी जब हम इसका यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन फाइव के साथ करेंगे, एक एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो वापस से हमें बी इंटरसेक्शन ए ही मिल जाएगा अपना सेट। तो बी हमें मिल गया बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। तो इसको मैंने सेकंड मार्क कर लिया। अब बेसिकली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता लगेगा वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 we get A is equals to B। यही प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमने हिंट यूज किया और प्रोसीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो चलो इसके लिए हम पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो चलो अब ये जो हमने वेन डायग्राम बनाया है इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्ट जो है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 600 है, मतलब 600 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स 600 इसमें एलिमेंट्स होंगे। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो पहला सेट टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 225 टेकिंग कॉफी, तो सेकंड सेट यहाँ पे कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही ले रहे हैं, मतलब टी भी और कॉफी भी। तो ये वाले जो बच्चे हैं वो किस में आ जाएंगे, मतलब एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो टी ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं। तो ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी में जब हमें पता लग जाएगा कितने एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ये ए यूनियन बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो बच गए हैं बच्चे, ये जो रिमेनिंग बच्चे रह गए हैं, मतलब बाहर इन सेट से बाहर जो बच्चे रह गए हैं, जो रेड से शेडेड पार्ट है, ये कितने बच्चे हैं, ठीक है। और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब जो यहाँ पे हमें चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं और कौन सा सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा वो भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स हु टेक्स टी। कितने हैं, दैट इज 150। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, स्टूडेंट्स हु टेक्स कॉफी। कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 225। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, दैट मीन्स इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स क्या होगा ये, स्टूडेंट्स हु टेक्स बोथ टी एंड कॉफी। तो ये हमें गिवन है 100। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम वो भी सेट डिफाइन कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बेसिकली हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट्स हु टेक्स टी और
कॉफी, दोनों में से कोई एक तो लेता ही, ये हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, अब ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये स्टूडेंट्स सर्वेड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दीज आर 600। अब बेसिकली हमें यहाँ पे ये जो रेड पोर्शन है, मतलब जो हम देख सकते हैं ए यूनियन बी के बाहर वाला पोर्शन है जो रेड से हाईलाइटेड है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सा पोर्शन हुआ, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो इसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको डिफरेंट कलर से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के, तो हमें पता लग जाएगा कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस बाकी ये वाला ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बेसिकली इसको हम खोल के लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस इज माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दीज आर 600 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज 150 minus number of elements in set B, this is given as 225 plus number of elements in A intersection B, this is 100। तो इस फर्दर हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 700 माइनस दिस इज 375, और इसकी सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B डैश हमें मिलेंगे, दिस इज 325। दैट मीन्स, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 325 people were neither taking tea or coffee। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिकल था, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को ठीक से अप्लाई करना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 liked product B and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. How many liked product C only? तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेन डायग्राम में अपने सेट्स रिप्रेजेंट सेट डिनोट कर लेते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेट, सेट A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 21 है। नेक्स्ट सेट, सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 26। इसके बाद नेक्स्ट सेट C जो रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जो प्रोडक्ट C को लाइक करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C कितने हैं, 29। इसके बाद हमें गिवन है इफ 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट A एंड B, दैट मीन्स हम A इंटरसेक्शन B में हमें 14 पीपल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे को मिला के 14 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14 है। इसके बाद 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट C एंड A, दैट मीन्स यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, C इंटरसेक्शन A में हमें 12 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें गिवन है 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट B एंड C, दैट मीन्स B इंटरसेक्शन C में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स
14 मिल रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो दैट यहाँ पे मतलब 8 पीपल लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स ये जो रेड कलर से आप पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, मतलब ये जो 8 लोग हैं वो तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, दैट मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद आया, दैट मीन्स इन वाले एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलो जो क्वेश्चन में हमें मिला है, मतलब जो गिवन है, वो हम लिख लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमें पता है कितने हैं, दैट इज 21। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 26, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी 29। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है, दैट इज 14, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए दिस इज 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज 14, इन number of elements in A intersection B intersection C is given as 8। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसको डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिर्फ ऐसे लोग जो ए और बी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं बट सी को लाइक नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो आप ब्राउन कलर से पोर्शन देख रहे हैं इसको मैं ए से डिनोट कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो लोग सिर्फ ए और सी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं उनको मैं बी से डिनोट कर लेती हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट ऐसे लोग जो सिर्फ बी और सी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं उनको मैं स्मॉल सी से डिनोट कर लेती हूँ। इसके बाद बच गया है यहाँ पे जो रेड कलर से शेडेड है, दैट मीन्स ऐसे लोग जो तीनों प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हैं, तो इसको मैं डी से डिनोट कर लेती हूँ। तो चलो अब ये चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी बट नॉट सी। इसके बाद बी रिप्रेजेंट कर रहा है हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड सी बट नॉट बी, और स्मॉल सी डिनोट कर रहे हैं उन लोगों को हु लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड सी बट नॉट ए, ठीक है इतनी चीज। और यहाँ पे जो डी है वो डी रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल हु लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, और ये तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही है, तो ये 8 के इक्वल है। अब हमें चाहिए अब हमें बता रहा है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। ये हमें कैसे मिलेगा, दैट मीन्स हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी में से किसको माइनस कर देंगे, जो हमने ये वाला पोर्शन है दैट मीन्स स्मॉल बी स्मॉल डी और स्मॉल सी वाले एलिमेंट्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा सिर्फ ऐसे लोग जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। तो अब इसके लिए हम बी सी और डी की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो बेसिकली बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब अगर हमें बी और
सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शुरुआत करते हैं बी की वैल्यू फाइंड आउट करने से। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे हमें बी प्लस डी मिल रहा है ए इंटरसेक्शन में। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। किसको मिला के बनेगा? बी और डी को मिला के बनेगा। ठीक है, अब इसमें हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कितने हैं, या फिर सी इंटरसेक्शन ए भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हैं, बी की वैल्यू हमें नहीं पता है और डी की वैल्यू 8 गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 माइनस 8 इज 4। तो नेक्स्ट हमें चाहिए स्मॉल सी की वैल्यू, वो हमें कहाँ पे मिलेगी? बी इंटरसेक्शन सी वाले पोर्शन में। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं इज इक्वल्स टू सी प्लस डी की वैल्यू 8 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। तो अब बेसिकली यही वैल्यूज सी डी और बी की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी हमारे पास कितना गिवन है? दिस इज 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6। तो इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा? 29 माइनस 18 और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी फाइनल वैल्यू दैट इज 11। तो दैट this means number of people who liked product C only are 11। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।